एनर्जी। जी। छान एनर्जी सर, हमने अपने क्लाइंट्स को बाई दिया था, आज उसमें स्टॉप लॉस कट रहा है। अभी हालांकि क्लोजिंग नहीं हुई है। डेली के मेजर मूविंग एवरेज सपोर्ट पे है, वीकली का मूविंग एवरेज सपोर्ट जस्ट नीचे है। बट अगर ये स्टॉक कहीं भी 500 के नीचे, 498 के नीचे क्लोज होता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। अगेन एजीआईएल याद कर लीजिए, एक बार मतलब फर्स्ट टाइम में जब बाई दिया था स्टॉप लॉस कटा था और अगले दिन वर्टिकल रिकवरी आई थी। उसके बाद 2 बार में उसने टारगेट अचीव किया, तो समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ प्रीएम कीजिए, अगर स्टॉप लॉस कट रहा है तो काटिए। अगर 180 डिग्री रिवर्सल 1-2 दिन में बना तो हम दोबारा बाई देंगे, बट स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ नहीं। कट रहा है, स्टॉप लॉस काट के बाहर होना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इनिशियल आवर्स में आप ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, पहले 1 घंटे में माइक्रो कैप स्मॉल कैप के ब्रेकआउट आते हैं, अगर पहले घंटे में वो फेल हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट में कुछ ना कुछ अंडरटोन में अब गड़बड़ स्टार्ट हुई है। जहां पे बायर लेस एक्टिव है, सेलर ज्यादा एक्टिव है। सुबह फैक्ट बाई दिया था, अनंतराज बाई दिया था। बाई देने के 5-7 मिनट चले और फिर एकदम से नीचे आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये मेरे लिए प्राइमा फेसी इंडिकेशन है कि अगेन वो मिड कैप स्मॉल कैप का जो डल पीरियड आता है वो आना स्टार्ट हो रहा है। तो प्राइमरी इंडिकेशन आज के सेशन में मिले। और सीनेक्स मिड कैप भी हमने डिस्कस किया था कि 15,500 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है। वो 15,500 के पास से ही फिसल रहा है, जिसकी वजह से आपको ये मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी सेलिंग दिख रही है। इवेंचुअली 2-4 हफ्ते लगा के अगर ये वापस ऊपर आया तो वापस हम बढ़िया कॉल्स देना स्टार्ट करेंगे। बट अब शुरुआती 2 स्टॉप लॉस मेरे मतलब स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुए, लेकिन ब्रेकआउट जिस हिसाब से चलना चाहिए था नहीं चले हैं। आज मान के चलिए कि पूरा दिन मैं लगभग शांत बैठूंगा। आई वुड वेट फॉर मार्केट टू सेटल डाउन। क्योंकि अगर 850 के नीचे बंद होती है तो फिर 880 के नीचे बंद होती है, 25,880 के नीचे निफ्टी, तो और 100-125 पॉइंट की मूव रहेगी। और 100-125 पॉइंट में स्मॉल कैप मिड कैप तो एकदम गिरने लगते हैं। अब मैं 1-2 दिन वेट एंड वॉच पे रहूंगा।